नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों EWS और DG कैटेगरी के तहत जो फॉर्म निकलते हैं नर्सरी KG क्लास 1 के लिए, सो फाइनली सत्र 2023-24 के लिए फॉर्म निकल चुके हैं एक बार फिर से। सो आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स हैं जिनको लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे थे लगातार, तो मैं इसके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 10 फरवरी से फॉर्म निकल चुके हैं और 25 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो ड्रॉ लिस्ट आएगी, पहली ड्रॉ लिस्ट जारी होगी वो 3 मार्च को आएगी, जो अभी तक का शेड्यूल जारी किया गया है। हालांकि हर साल लगभग डेट बढ़ जाती है, तो फिलहाल आप ये कोशिश करें कि 25 फरवरी से पहले अपना फॉर्म भर दें अपने बच्चे के एडमिशन का। तो यहाँ पर कुछ आप लोगों के सवाल हैं जो कि लगातार मुझे प्राप्त हो रहे थे। तो यहाँ पर पहला जो सवाल है कि आय और जाति प्रमाण पत्र जो है वो हमें कहाँ का होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप DG में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा वो आपका दिल्ली का ही बना होना चाहिए। या फिर आप EWS के तहत आते हैं जिसमें आप इनकम सर्टिफिकेट या फिर राशन कार्ड लगाते हैं, तो वो भी आपका दिल्ली के द्वारा ही बना होना चाहिए, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया ही होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा सवाल आ रहा था वो आ रहा था DG वालों का। जिन लोगों कैटेगरी DG है, यानी कि जो लोग DG कैटेगरी से आते हैं वो SC ST OBC में आते हैं जो लोग, तो वो लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा, आय प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें किसी प्रकार का कोई भी आप लोगों को आय प्रमाण पत्र नहीं देना होता है, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है खाली वही आपको लगाना होता है। इनकम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। इसके अलावा जो तीसरा जो सवाल है वो है एड्रेस प्रूफ को लेकर के। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि एड्रेस प्रूफ में हम क्या लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल आदि आप लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपका रेंट एग्रीमेंट होता है वो आप नहीं लगा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। दिल्ली में जो लोग कम से कम 5 साल से रह रहे हैं वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ है उसको लगा करके ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रेंट एग्रीमेंट है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा उम्र को लेकर के भी काफ़ी सारे सवाल मिल रहे थे कि कितनी उम्र होनी चाहिए हमारे बच्चे की एडमिशन के समय पर या फिर फॉर्म भरते समय पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नर्सरी KG और क्लास 1 के लिए जो एज है, प्री स्कूल यानी नर्सरी के लिए जो एज है 3 से 5 साल की है, और प्री प्राइमरी या फिर KG क्लास जिसको बोलते हैं उसके लिए 4 से 6 साल की उम्र आपके बच्चे की होनी चाहिए। वहीं पर क्लास 1 में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके जो बच्चे की उम्र है वो 5 से 7 साल होनी चाहिए। और इस जो उम्र की जो गणना है वो 31 मार्च तक की जाती है। तो यानी कि आपके जो बच्चे की उम्र है, मिनिमम जो एज होगी वो आपके बच्चे की 31 मार्च 2023 तक आपके बच्चे की, जो जैसे कि KG के लिए आपके बच्चे के 4 से 6 साल है या फिर नर्सरी के लिए 3 से 5 साल है, तो मिनिमम जो उम्र है वो 3 साल 31 मार्च तक जरूर पूरी हो जानी चाहिए इस साल के 2023 सत्र 2023 में। और जो मैक्सिमम उम्र है वो 5 साल है, तो 5 साल 31 मार्च 2023 तक बच्चे की उम्र 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 साल ही होनी चाहिए। तो इस बीच में आपके जो उम्र है वो होनी चाहिए। हर साल जो फॉर्म निकलते हैं वो 31 मार्च तक ही इसकी गणना की जाती है। और भी काफ़ी संख्या में सवाल प्राप्त हो रहे थे, जैसे कि आपके जो बच्चे का फॉर्म भरते समय आप कितने स्कूल में फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जितने भी स्कूल आपके आसपास के हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपका बच्चा जहाँ तक जा सकता है स्कूल में, 1 से 6 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उन सभी स्कूलों में फॉर्म भरें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके बच्चे का नाम आने के अगर आप ज़्यादा स्कूलों में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो कि आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।